Hello students. Today we are starting chapter number 3, class 8, chapter 3, understanding quadrilateral. Understanding quadrilaterals. This is our topic. So before understanding quadrilateral, we will discuss about polynomials. Polygons. Polygons. What are polygons and how many type of polygons are there? This is the topic of discussion. Then we will further go to the quadrilaterals. तो पॉलीगन्स में क्या करेंगे? पॉलीगन्स मेनली दो तरह के फिगर्स आपके पास आएंगे. वन इज क्लोज्ड एंड ओपन. क्लोज्ड फिगर्स में हम पॉलीगन की बात करेंगे. ओपन फिगर तो फिर पॉलीगन नहीं होंगे. जैसे क्लोज्ड फिगर क्या हुआ कि जैसे ये फिगर है, ट्राइंगल आप इसको बोलते हैं, ये क्लोज्ड हुआ. और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, देन दिस इज ओपन. तो हम इन सब की बात तो नहीं करेंगे, क्लोज्ड की बात करेंगे. क्लोज्ड में पॉलीगन्स आएंगे और पॉलीगन्स दो तरह के होंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स. पहले तो आप ये समझते चलिए, क्योंकि बिखरे हुए हैं टॉपिक, अलग अलग डायरेक्शन में हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं, तो बारी बारी से डिस्कशन करते चलेंगे. आप पॉज करके नोट कर सकते हैं. कनकेव में और कन्वेक्स में किस तरह के फिगर रहेंगे. जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर ऐसे बनाता हूं, ये अब आप देखिए हैं तो दोनों क्लोज्ड, चारों तरफ से बंद हैं, तो क्लोज्ड फिगर हुए. ये फिगर अंदर की तरफ धंसा हुआ आपको मिलेगा, टुवर्ड इनसाइड. जैसे हम कनकेव लेंस की बात करते हैं या कनकेव मिरर की बात करते हैं, ये इस तरह से अंदर को होगा, ऐसे कनकेव हुआ. कन्वेक्स कैसे? पॉलिश्ड इधर, और जो जिधर से हम मुंह देखते हैं या रिफ्लेक्शन हमारे पास आती है वो उभरा हुआ होता है. तो इसके सारे वर्टिसेस बाहर को निकले हुए हैं, तो ये फिगर कन्वेक्स हुआ और ये वाला फिगर कनकेव हुआ. ये दो तरह के फिगर्स हो गए आपके पास पॉलीगन्स की जब हम बात करेंगे. तो हमारे सिलेबस में आपके लेवल में हम सिर्फ कन्वेक्स की बात करेंगे. तो क्या क्लियर हो गया कि एक हम क्लोज्ड फिगर्स की ही बात करेंगे और क्लोज्ड में हम कन्वेक्स फिगर्स की ही बात करेंगे. कनकेव आपको समझने के लिए हो गया, व्हाट इज दिस इज नॉट एट योर लेवल. सो हम ये बातें करेंगे. अब हम कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं. कन्वेक्स के बारे में ये मैं इरेज कर रहा हूं. अब बात आती है पॉलीगन की. तो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होंगी. पॉलीगन्स का मतलब हैविंग मैनी साइड्स. पहले तो ये समझिए, हैविंग मैनी, पॉली माने मैनी साइड्स. तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि ये फिगर क्लोज्ड होगा और ये फिगर जो हम डिस्कस करेंगे ये कन्वेक्स होंगे. दो बातें तो पक्की आप याद रखिए. उसके बाद हम बात करते हैं दो से ज्यादा साइड्स जिसकी हो, हैविंग मैनी साइड्स. अब मैनी कितनी? एटलीस्ट मोर देन 2 साइड्स. दो से ज्यादा साइड्स होनी ही चाहिए, क्योंकि दो साइड्स हुई तो ये रहा, दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज द शेप ऑफ एन एंगल. तो इससे तो बात नहीं बनेगी. तो दो से ज्यादा साइड्स हुई तो ये रही 3,
या फिर आपके पास ऐसे 4 साइड्स होंगी, या फिर आपके पास ऐसे 5 साइड्स होंगी, या फिर आपके पास इस तरह से 6 साइड्स होंगी या 7 साइड्स होंगी, क्लोज्ड मानना इसको, 7 साइड्स होंगी। देन 3 साइड्स वाले को हम ट्राइएंगल। सो व्हाट इज अ ट्राइएंगल? ट्राइएंगल इज ए पॉलीगन। ट्राइएंगल इज ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। देन इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसको हम बोलते क्या है? पेंटागन। पेंटागन। और इसको हम हेक्सागन बोलते हैं। 6 साइड्स आपके पास हो जाती हैं। फिर आगे सेप्टागन, फिर ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन एंड सो ऑन। दिस इज पॉलीगन। तो ये पॉलीगन्स की बात होगी कि इसमें कितनी साइड्स होंगी, क्लोज्ड होंगी, किस में कितनी साइड्स हुई, तो उसको हम क्या स्पेसिफिक नाम देंगे, दैट इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पॉलीगन। हाँ, अब हम क्वाड्रिलेटरल, हमारा जो डिस्कशन का इसमें टॉपिक रहेगा वो होगा थोड़ा सा ट्राइएंगल और ट्राइएंगल की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सिर्फ हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। इतनी बात हो गई क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, वो मैंने बातें आपको बता दी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की। एक बार फिर से वो मैं आपको याद दिला दूं कि ए क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन 2 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेता हूँ। आपने 4 साइड्स ली और उनको क्लोज कर दिया, जोड़ दिया चारों तरफ से, तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन गई। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इट हैज ओनली वन रूल, दैट यू शुड हैव 4 साइड्स एंड ऑल शुड बी ज्वाइंट टू मेक ए क्लोज्ड फिगर। उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हिंदी में इसको चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें क्या कुछ होता है पहले वो बातें आप समझ लें बेसिक। ये जो पॉइंट्स हैं वेयर 2 लाइंस आर गेटिंग टुगेदर, ये पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। सिंगल को वर्टेक्स बोलेंगे और प्लूरल में हम वर्टिसेस बोलेंगे। सिंगल, प्लूरल, वर्टेक्स, वर्टिसेस। एक बात होगी, ये ऐसे वाली जो साइड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलेंगे। भुजा, हिंदी में भुजा। और ये वेयर वन लाइन इज इंक्लाइनिंग ऑन अनदर, जब एक लाइन दूसरी के ऊपर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो इसको हम एंगल बोलेंगे। सो इन दिस वे हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? यू विल से 4 एंगल्स। एंगल कितने हुए? 4। वर्टिसेस कितनी हुई? 1 2 3 4। वर्टिसेस हुई 4। उसके बाद साइड्स कितनी हुई? साइड्स हुई 4। 1 2 3 4, साइड्स हुई 4। और अपोजिट वर्टिसेस को जो मिलाए, आप डॉटेड भी मिला सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन मिलाए दैट इज कॉल्ड डायगोनल, उसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल हुआ, तो हमारे पास डायगोनल कितने हुए? डायगोनल्स हुए हमारे पास 2। 2 डायगोनल्स हो गए हमारे पास, और 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे एक मेन फिगर के बारे में जो इनक्लोज्ड होता है 4 साइड्स। सो इट इज क्लियर किसको क्या बोलना है, कहाँ पर है। हाँ, एंगल की मैं थोड़ी सी बात कर दूं, अगर आपको क्लियर ना रहा हो, मैंने किसी और वीडियो में ये जरूर किया है, आप चेक करें, फिर भी मैं एक बार करवाता हूँ। बच्चों को कई बार एंगल लिखने में प्रॉब्लम आती है कि भाई इस एंगल का नाम क्या होगा। मैं पर्टिकुलरली इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइड और ये साइड, 2 साइड इस एंगल को बनाने के लिए
यूज हुए हैं, दो साइड्स इस एंगल को बनाने के लिए यूज हुए हैं। तो दो साइड से बनने वाला ये एंगल होगा एंगल DAB। इसका नाम होगा एंगल DAB। DAB क्या किया हमने, एक तरफ आप D लिखेंगे, एक तरफ B लिखेंगे, बीच में वो पॉइंट आना चाहिए जिसके ऊपर आपका एंगल बना है, वो पॉइंट जरूर बीच में आना चाहिए। तो DAB इस तरह से, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं BAB, और आप कई बार ऐसे भी लिख देते हैं एंगल A। और अगर मैं इसका नंबर दे दूं, कई बार मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1। तो ये 3-4 तरीके आपके पास रहते हैं एंगल का नाम लिखने के, कि एंगल का नाम कैसे लिखें। तो फिर इस एंगल का क्या नाम होगा, अब आप नाम कीजिए इसका। लिख लिया होगा आपने, तो इस एंगल का नाम हुआ ABC, या एंगल CBA, या एंगल B, या एंगल पर्टिकुलर एंगल नंबर 2। इस तरह से आप इस एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक सिंपल मैंने आपको समझाया, उसके बाद उसके एंगल्स की बात हमने की, ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप की बात मैं एक बार ही टाइप की बात कर देता हूँ, फिर क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स के बाद हम आगे चलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। या पहले हम प्रॉपर्टी, जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्राइंगल की टाइप्स की बात करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी ट्राइंगल की ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप पॉलीगन में मैं बोलूंगा कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। इस ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल। सो आप क्या बोलेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए quadrilateral इज इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, किसी तरह की भी इसकी चार साइड्स हो, कौन किसके बराबर है, छोटी हैं, बड़ी हैं, टेढ़ी हैं, इधर को हैं, उधर को हैं, डजंट मैटर, क्वाड्रिलेटरल है ना, बस क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम। लेकिन हमें मालूम है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सोचते चलना, ये ट्राइंगल की बात है, ये क्वाड्रिलेटरल की बात है। और अगर फिर पेंटागन हो जाए तो मैं बोलूंगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। अब पेंटागन में कितनी साइड्स हो गई जी, 5 साइड्स हो गई, तो उसका सम कितना होगा, 540 डिग्री हो गया। मैंने तो बोल दिया, पर आप तो पूछेंगे कि ये कैसे हुआ जी, वो तो 180 था, ये 360 था, ये 540 हो, अगर पेंटागन का होगा तो फिर हेक्सागन का कितना होगा, यू विल आस्क। या आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, तो हम उसकी अब बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, कैसे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कैसे निकालेंगे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, उसका सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल्स आप क्या करेंगे, 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड्स -2, बस नंबर ऑफ साइड्स जितना है पॉलीगन का उसमें से 2 माइनस कर दीजिए आप, और 2 माइनस करने के बाद उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखते चलना, अब ये केस था किसका, ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल में हमारा सम क्या आएगा, 180 डिग्री इंटू ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं जी, 3, और माइनस कितना करना है, 2, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना बच गया, 1, 180 डिग्री इंटू 1, तो कितना आंसर हो गया आपका, 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं,
4 और फॉर्मूला क्या बोलता है, नंबर ऑफ साइड्स 4 माइनस कर दीजिए उसमें से 2, तो 4 माइनस 2 कितना बच गया आपके पास, 2 बच गया। 2 को 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, आ गया 360 डिग्री। अब हम पेंटागन की बात करते हैं। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पेंटागन, फॉर्मूला है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड्स 5 हो गई, माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे, 5 माइनस 2 कितना बच गया आपके पास, 3 बच गया। सो 180 इंटू 3 हो गया 154। इस तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं हेक्सागन की। हेक्सागन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन में कितना 6 माइनस 2, तो कितना बच गया आपके पास, ये कैलकुलेट करके 4, 180 डिग्री इंटू 4 कितना हो गया 720 डिग्री। सो यू कैन से दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी का एक थोड़ा सा आपको था, क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता कितना है। एक बात हो गई, आप इसको नोट कर सकते हैं रोक के, या आपकी बुक पर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की भी बात कर ही लेते हैं, लगे लगे हाथ। एक्सटीरियर एंगल, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल रही या आपके पास ट्राइंगल रही, कोई भी फिगर आप ले लीजिए, या पेंटागन ले लीजिए, हेक्सागन ले लीजिए, कोई भी फिगर, हमेशा याद रखिए इसको प्रोड्यूस करना इस डायरेक्शन में, इसको प्रोड्यूस करिए ऐसे, इसको प्रोड्यूस कीजिए ऐसे, इसको प्रोड्यूस कीजिए ऐसे, तो ये एंगल जो बाहर बने इनको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम अगर आप करते हैं क्वाड्रिलेटरल के केस में तो ये 360 डिग्री आएगा। लेकिन अगर आप ट्राइंगल में भी इसको इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, इस तरह से 1 2 3, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम यहां भी करेंगे तो यहां पर 360 आएगा, जबकि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन एक्सटीरियर का 360 डिग्री आएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब आप ये साइड्स आपकी इंक्रीज होती जाती हैं तो ये वाली साइड ऐसे बाहर को बढ़ जाएगी थोड़ी सी, अंदर वाला एंगल बड़ा होता चलेगा, बाहर वाला छोटा होता चलेगा, लेकिन उसका टोटल सम 360 डिग्री ही रहेगा। जबकि अब अंदर वाला एंगल बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी उसकी इंक्लिनेशन एक साइड की दूसरी साइड के ऊपर झुकाव जो है वो बढ़ता जाएगा बाहर की तरफ को, तो एंगल बड़े बड़े होते जाएंगे और टोटल सम जो अंदर वाले एंगल्स का है वो इंक्रीज होता जाएगा। ट्राइंगल में 180 डिग्री था तो क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री इंटीरियर हो जाएगा, और पेंटागन में वही 540 हो जाएगा, हेक्सागन में वही 720 हो जाएगा अंदर वाला सम, क्योंकि एंगल बड़े होते जाएंगे एज यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन। लेकिन बाहर वाले एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टोटल चाहे वो एंगल 3 थे तब भी 360 रहेगा, 4 है तब भी 360 रहेगा, 5 होंगे तब भी 360 डिग्री, 6 7 8 जितने मर्जी, चाहे 100 साइड्स वाली आप पॉलीगन बना लीजिए, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम तो बढ़ जाएगा पर एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही रहेगा। ये तो बाहर वाले एंगल्स की प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे साइड्स की, जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल ही हो गई जिसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, इट हैज ओनली प्रॉपर्टी दैट इट हैज 4 साइड्स एंड इट इज एन इनक्लोज्ड फिगर। क्लियर। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कंडीशन लगा देते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों बनाया, ऐसा कीजिए कि इसकी 2 साइड्स को पैरेलल कर दीजिए, कोई सी 2 साइड्स को आप पैरेलल कर दीजिए। यू नो व्हाट इज पैरेलल, व्हेन 2 लाइंस नेवर मीट पैरेलल, ये साइड और ये साइड, ये जो मेरा बोर्ड है इसकी ये दोनों साइड्स को आप देखिए ऐसे, बिल्कुल ये हैं पैरेलल, बिकॉज दे विल नेवर मीट, पैरेलल है,
क्योंकि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे परपेंडिकुलर देखना 90 डिग्री के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ मेजर करो चाहे यहाँ मेजर करो, हमेशा कितना आएगा, बराबर आएगा। इसीलिए ये साइड्स पैरेलल होती है। तो बोलता है कि भाई ठीक है, दो साइड्स आपको जैसी बनानी है बनाइए, लेकिन ऐसे ये वाली दो साइड्स को हम पैरेलल कर देते हैं। तो दो साइड्स जो बाकी बच गई वो इस तरह से बनेगी, वो इस तरह से भी हो सकती हैं। अब मैं डिफरेंट करता जा रहा हूँ, वो इस तरह से भी बन सकती है। क्लियर? जैसे मर्जी बनाइए। बोलता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल आपको करना है। कर दिया हमने, एक पेयर अपोजिट कर दिया, बाकी दूसरी साइड जो दूसरा पेयर बचा वो जैसा मर्जी हो। अगर आपने ऐसा कर दिया, एक पेयर को आपने पैरेलल कर दिया, तो इस तरह का जैसा भी फिगर आपका बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं इसको ट्रेपेजियम। समलंब मतलब क्या कि इसमें यहाँ पर जो आप परपेंडिकुलर गिराते हैं या यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आप लेते हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आता है बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में कोई पूछे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, देन यू विल से, देन यू कैन से दैट इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्या प्रॉपर्टीज हुई इसमें। वन पेयर of opposite sides is parallel। one pair of opposite sides is parallel। equal बोल दिया था शायद मैंने। one pair of opposite sides is parallel। एक पेयर पैरेलल है। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है? उसके अलावा ठीक all other properties are same as in a simple quadrilateral। that is sum of all interior angle is 360 degree 1। it has 4 vertices, 4 sides, 4 angles, 2 diagonals। diagonals will be equal or not equal, we can't say anything in case of trapezium। sides will be equal or not equal, we can't say anything। we can say only that one pair is parallel। अब इसी फिगर के ऊपर हम थोड़ी सी एक और कंडीशन चढ़ा देते हैं। ठीक, बोलते हैं चलो भाई एक पेयर तो आपने पैरेलल किया ही था, जो दूसरा पेयर बच गया उसको भी पैरेलल कर दो अपोजिट साइड आपस में। क्लियर? तो एक पेयर तो पैरेलल था ही, अब दूसरे पेयर को भी पैरेलल कर दोगे तो ये लाइन यहाँ तक लंबी नहीं खींच पाओगे, क्योंकि तब तो ये ऐसी तिरछी बनेगी। देन हाउ इट कैन बी पैरेलल? इट मीन ये वाली लाइन को छोटा करना पड़ेगा, कहीं यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट लाइक दिस एंड हियर लाइक दिस। सो दिस पेयर इज पैरेलल एंड दीज टू साइड्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। एक और कंडीशन बढ़ा दी आपने। क्या कंडीशन बढ़ाई आपने? इसमें आपकी कंडीशंस आ गई दैट opposite sides are parallel। opposite sides are parallel। आपने इतना किया, बाकी सब प्रॉपर्टीज कैसी हैं? वैसी ही है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर सेम। डायगोनल हैं 2, यहाँ भी 2 डायगोनल थे, मैंने बनाए नहीं, यहाँ भी 2 डायगोनल्स थे, यहाँ भी 2 डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स आर देयर। बाकी कुछ बदलेगा नहीं, उसकी तरह ही रहेगा जो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल आपके पास है। लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होने से इस क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेसिफिक नाम हो गया, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम आपके पास बन गया। ठीक, अब अपोजिट साइड्स जब आपने पैरेलल कर दी तो एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली, एक और प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। वो आपने नहीं बनाई, आपने तो सिर्फ अपोजिट साइड्स को पैरेलल बनाया। एक और प्रॉपर्टी उससे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। वो क्या हुई कि अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। साइड्स विल बी इक्वल। अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल माने आप ऐसी कोई पैरेललोग्राम बना ही नहीं सकते जिसमें आप ये कहें कि जी मेरे पास अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने अपोजिट साइड्स पैरेलल की हैं तो वो इक्वल होंगी ही।
क्लियर। तो ये एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई इस क्वाड्रिलेटरल में जिसका नाम है पैरेललोग्राम। और एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई इसमें, क्या कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाले डायगोनल ध्यान दीजिए, ये डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, ये एक दूसरे को काटेंगे, तो काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मैंने ये डायगोनल इस वाले को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये टुकड़े दोनों बराबर रहेंगे, और ये वाला जब उसको काटेगा तो ये वाले दोनों पीस सेगमेंट्स बराबर होंगे। ये एक प्रॉपर्टी इसमें और ऐड हो गई। और एक और प्रॉपर्टी ऐड होगी। अब आपको यही चीजें समझनी है और इसी पे ध्यान देना कि ऐसा करने से अपोजिट एंगल्स, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले एंगल की, ये जो एंगल ऐसे बना, ये वाला, ये इन दो लाइंस के बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहां वाला, अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये ऐसे मार्क कर दिया मैंने, और ये वाला ऐसे इसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई। देखिए अब ये चीजें, यही तो आपको लर्न करना है, पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे तो लर्निंग में आसानी होगी। एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई कि मान लीजिए इसका नाम ABCD है, तो एंगल A प्लस एंगल B करो, चाहे एंगल B प्लस C करो, प्लस एंगल C करो, चाहे एंगल C प्लस D करो, एंगल C प्लस एंगल D करो, चाहे एंगल D प्लस A करो, एंगल D प्लस A करो, कोई भी एंगल आप जोड़ो, दो कोई एनी टू एंगल्स, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। कोई भी ऐसे दो एडजेसेंट एंगल आप पकड़ करके ऐड कीजिए, या इन दो को ऐड कीजिए, या इन दो को ऐड कीजिए एट ए टाइम, दो को ऐड करिए, तो योर रिजल्टेंट विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री आपके पास आंसर आएगा दो एंगल्स का सम करके। तो ये एक और प्रॉपर्टी, यानी 5 प्रॉपर्टीज आपके पास एडिशनल हो गई। बाकी तो है ही कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, और दो डायगोनल्स हैं इस तरह से। वो जो उसमें प्रॉपर्टीज थी वो तो है ही, एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टीज आपके पास हो गई। ये था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, जो क्वाड्रिलेटरल की एक सेकंड टाइप है। अब बोलता है चलो एक और काम करते हैं। जब इतना किया, इसी पैरेललोग्राम को जो यूं टेढ़ी जैसी बनी हुई है उसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो बाकी कुछ नहीं करना बोलता है। ठीक है, समझ गए आप। अगर आपने 4 पेंसिल्स को ऐसे रखा है तो वो तिरछी जैसी है, टेढ़ी जैसी है, तो आप उसको धक्का मारेंगे ऐसे यूं करके, ऐसे वो सीधी हो जाएंगी, तो वो ऐसी दिखेंगी। क्लियर। तो यही फिगर वो है जो ऐसा दिखता था, अब ये सीधा कर दिया आपने, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल बना दिए यहाँ पर, तो ये ऐसा दिखने लगा। ठीक, अब इसमें खास बात क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, वो तो वहां भी थी, यहाँ ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो इसमें भी थी, ध्यान रखना। और यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल थी, वो इसमें भी हैं। ऑल साइड्स वहां पर इक्वल नहीं थी, यहाँ भी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया। वहां पर ये कॉर्नर वाले एंगल कितने कितने डिग्री के थे मालूम नहीं, छोटे बड़े थे। यहाँ पर ये सारे कॉर्नर एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए सारे एंगल्स। प्रॉपर्टी समझते चलिए, ऑल कॉर्नर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो सम तो उतना ही रहेगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 उतना ही रहेगा। ठीक है, ये डायगोनल्स वहां भी थे पैरेललोग्राम में, यहाँ पर भी है रेक्टेंगल में। वहां पर डायगोनल छोटे बड़े थे, ये वाला बड़ा डायगोनल था, ये वाला छोटा डायगोनल था, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, 50-50 में काटते थे, वो ठीक है, वो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज ऐड हो गई कि डायगोनल्स इक्वल हो गए। डायगोनल्स कैसे हो गए, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल हो गए। हुई ये चीज ऐड कि नहीं हुई, हाँ ध्यान दीजिए जरा, मैं देख रहा हूँ कहीं आपके सिलेबस से बाहर तो न चला जाऊँ। हाँ, डायगोनल्स यहाँ पर कैसे हो गए, इक्वल हो गए।
बाइसेक्ट तो करेंगे जैसे ऊपर करते थे। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसमें और ऐड होगी। ये वाले एंगल्स का सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल्स का वो इसमें भी रहेगा पैरेललोग्राम की तरह। यहाँ पर भी दो एंगल्स का सम करेंगे 180 आएगा। डायगोनल्स यहाँ पर आपके पास वहाँ भी इक्वल थे, यहाँ भी इक्वल है, वहाँ बाइसेक्ट करते थे, वहाँ इक्वल नहीं थे, यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ भी इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी है। एक प्रॉपर्टी एंगल वाली कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ऐड हुई, और डायगोनल्स इक्वल हो गए, ये ऐड हुआ आपके पास, दो चीजें ऐड हो गई। और इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल स्पेलिंग्स देख लिया करो, कई बार होता है कि जल्दी में कोई स्पेलिंग गलत है तो आप गलती लिखते रहें। तो ये रेक्टेंगल इसका नाम हो गया। अब मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं यहीं से। अब रेक्टेंगल